सुप्रभात बच्चों। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाषा अभ्यास पढ़ेंगे। भाषा अभ्यास में मैं सीखो पाठ आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी। इसके पहले पिछले दिनों हम लोगों ने पुनरावृत्ति कार और लिंग बदलना ये सारे पाठ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। पिछले दिनों हमने मात्रा लगाया था और वचन बदलना, उल्टे शब्द, लिंग बदलो, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द लिखना आदि कार्य कर चुके हैं। तो आज हम भाषा अभ्यास में सीखो पाठ करेंगे। आप सब भी मेरे साथ साथ अपनी भाषा अभ्यास की पुस्तक, पेंसिल, इरेजर लेकर बैठोगे। तो सबसे पहले आप अपने बुक में यहाँ पे क्लास वर्क CW और आज की तारीख लिखोगे। आज 24 तारीख है, 24 अप्रैल यानी 2021 गेटिंग चिल्ड्रन। अब हम यहाँ पर आप सब अपने बुक पे लिखोगे। मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे लिख रही हूँ, पर आप लोग अपने बुक में इसको करोगे। सबसे पहले मैं यहाँ क्लास वर्क लिख रही हूँ CW। आज की तारीख है 24/4/21 और हम क्या पढ़ रहे हैं? सीखो पाठ। सीखो किस में पढ़ रहे हैं? भाषा अभ्यास में। मैं यहाँ भाषा अभ्यास लिखूंगी, आप लोग अपना भाषा अभ्यास की पुस्तक में ये कार्य करोगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप लोग, चित्र देखकर नाम लिखना है। तो ये चित्र किसका है? सूरज का, ये कोयल का, ये चींटी का और यहाँ कूड़ेदान का डब्बा है। तो अब मैं इन सबके नाम लिखूंगी। आप भी यहाँ लाइन को सीधी करोगे और हिंदी हमेशा लाइन की नीचे लिखी जाती है। यानी पहले हम एक घेरा लेते हैं, उसके बाद सूरज लिखेंगे। सा में दीर्घ उकार की मात्रा, हरस बीकार नहीं है, दीर्घ उकार है। सूरज के बगल में कोयल है, तो हम यहाँ कोयल का नाम लिखेंगे। उसके बाद मुझे चींटी दिखाई दे रही है। चींटी मेहनत से आगे बढ़ना सिखा रही थी, तो हम यहाँ चींटी लिखेंगे। चींटी। अब है घा नंबर में, चौथे नंबर में कूड़ेदान का डब्बा। इसकी स्पेलिंग भी यहाँ लिखी हुई है, आप लोग खुद से देखो और लिखो कूड़ेदान, जहाँ हम घर के कचरे को कूड़े के दान में डालते हैं। ये मेरा हमने पहला प्रश्न कंप्लीट किया। अब हम दूसरे प्रश्न पर आएंगे। इसके लिए पहले मैं इसे पढ़ती हूँ, उसके बाद आप लोगों को इसका आंसर बताऊंगी। तू का ठीक है। सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ, सदा आगे बढ़ते रहो। हमें चींटी ने सिखाया था सदा आगे बढ़ना, तो बढ़ते और बढ़ते, तो यहाँ बढ़ते ढा अढ़ा अढ़ा होगा, बढ़ते। देखिए यहाँ मैंने बढ़ते लिखा है, आप अपने खाली जगह में इसको बढ़ते को लिखोगे। इधर उधर मत फेंको कूड़ा। कूड़ा में अड़ा अड़ा यानी डा लिख के उसके नीचे बिंदी लगा हुआ है, वो सही है, दूसरा वाला गलत है। तो जो कूड़ा होगा हम वही कूड़ा लिखेंगे, अड़ा।
कोड़ा। समय पर पाठ पढ़ो। ये देखिए, पढ़ो। आप भी पढ़ो, सही से लिखोगे। हमें दीन दुखियों की बुराई करनी चाहिए या मदद? तो हमें मदद करनी चाहिए। इस पाठ से हमने ये सीखा कि हमें दीन दुखियों की मदद, उनकी सहायता करनी चाहिए। अब आखिरी में है बढ़ो या बड़ो। तो बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने बड़ों का सदा शीश झुकाओ। आपने इस कविता में पढ़ा था ना, सीखो कविता में, तो यहाँ आपको बड़ो लिखना होगा, अपने बड़ों का शीश झुकाओ। ये पेज नंबर 8 मैंने कंप्लीट कर दिया। पेज नंबर 8 यानी पृष्ठ संख्या 8 को मैंने पूरा किया। अब मैं पृष्ठ संख्या 9 पर आ रही हूँ। पेज को पृष्ठ बोलते हैं हिंदी में। ये था 8। अब हम पेज 9 पर आएंगे। अगर आप लोग सुनकर लगाओगे, मैच करोगे तो ये अच्छी बात है, नहीं तो मैं बोलूँगी, आप ध्यान से सुनकर इसको मैच करोगे। किरण का सामान लाए हिरन। हिरन का चित्र बना हुआ है, देख लो। किरण, किरण यानी रोशनी, हिरन एक जानवर है। दिन, ये हरस विकार का दिन नहीं है, जिसका मतलब डे होता है या दिवस। ये दीन, दीन में दीर्घ ईकार की मात्रा है। दीन का मतलब गरीब। अब इस दीन के लिए बीन, बीन कौन बजाता है? जो सांप का नाच दिखाता है, सांप का खेल दिखाने वाला सपेरा, वो बीन बजाता है। तो दीन के लिए बीन। पाठ 8, भलाई, मलाई। आप भी इसको करोगे, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ किरण के साथ हिरन मैच करके, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ। किरण, हिरन। दीन, बीन। पाठ 8, भलाई, मलाई। अब सीखो पाठ के आधार पर दिए गए शब्दों में उचित मात्रा लगाकर नए शब्द लिखना। ये सारे शब्द गलत हैं। अब हमें इनमें उचित सही मात्रा का प्रयोग करेंगे ताकि एक सार्थक शब्द बने। अब हम आ रहे हैं प्रश्न संख्या 4 पर। चार का काम में मल है, मेल, मिलजुल कर रहने में ही बहलाई। तो यहाँ हो जाएगा मिल, मिला, मिल। अब है
बल, बल से बोल, मीठे बोल सुना था, तो यहाँ हम बोला बोल लिखेंगे। अब हमारा तीसरा है डाल, डाल से डालो, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा, तो यहाँ हम डालो लिखेंगे। अब है कर, या कर से बनेगा करो, आगे, अंगा में आग है तो आग से आगे, सूरज। इस तरह मैंने प्रश्न संख्या 4 पूरा करवा दिया। अब आप लोग भी अपनी अपनी पुस्तक से ये सारे काम करो, अपने पुस्तक में इन सारे कार्यों को करो। अब हम प्रश्न संख्या 5 पे आएंगे। हमें सूरज से वाक्य बनाना है, तो सूरज से आप अपनी इच्छा से वाक्य बना सकते हैं। मैं लिख रही हूँ सूरज गर्म है, आप लिख सकते हैं सूरज गोल है, सूरज गर्मी देता है। आप अपनी इच्छा से वाक्य बना सकते हैं, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है या किसी और तरह का जो नहीं कर पाएंगे, मैं उनके लिए ये 5वां प्रश्न भी बना रही हूँ। पाँच का मैंने लिखा सूरज गर्म है। आप सूरज लाल है लिख सकते हैं, आप सूरज गोल है भी लिख सकते हैं। आप अपने मन से वाक्य बनाएंगे। मेहनत, मेहनत करो, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, मेहनत सबसे अच्छा गुण है। कूड़ा, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, अब घा में है भलाई, मिलजुल कर रहने में है भलाई, अब लास्ट है
कोयल, कोयल काली है। कोयल काली है। लेकिन बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वाक्य आप खुद से बनाओगे। मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनके मम्मी पापा ऑनलाइन क्लास में साथ में नहीं रहते हों, उनके लिए मैंने ये बनाया। बाकी आप सबको वाक्य बनाने, आप कक्षा दूसरी में आ गए हैं, आप सबको वाक्य बनाने आना चाहिए। मैं आज फिर से इस पाठ को दोहरा देती हूँ कैसे कैसे हमने कार्य किया है। पहला प्रश्न है, चित्र देखकर उनके नाम लिखो। तो ये सूरज, यहाँ कोयल है, ये चींटी है, ये कूड़ेदान का डब्बा है। आप लोग भी देखो, मैंने यहाँ लिखा है, ये पेज नंबर 8 है। अब सदा आगे बढ़ते रहो, इधर उधर मत फेंको कूड़ा, समय पर पाठ पढ़ो, हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। अब हम आएंगे समान लय वाले शब्द पे। किरण हिरन, दीन बीन, पाठ आठ, भलाई मलाई। अब ये सारे शब्द गलत हैं, इन्हें सीखो। पाठ के आधार पर उचित मात्रा लगाकर सार्थक शब्द बनाना है। मल नहीं होगा मिल होगा, बल नहीं होगा बोल, दाल नहीं डालो। आप लोग भी देखिए, मैंने यहाँ लिखा है, आग नहीं आगे, कर नहीं करो, आग नहीं आगे, सरज नहीं सूरज। ये मेरा चौथा प्रश्न भी खत्म हो गया। पांचवा प्रश्न आप लोग को खुद करना है, लेकिन मैंने अभी भी कहा है जिन बच्चों से नहीं वो मदद ले पाते अपने पेरेंट्स का, वो बनाएंगे। सूरज से मुझे लगता है सभी को वाक्य बनाने आता होगा। मेहनत, कूड़ा, भलाई, कोयल, ये 5 शब्द हैं। इन पांचों से आप सभी को वाक्य बनाने आना चाहिए। तो बच्चों, भाषा अभ्यास में आप सीखो, पाठ को पूरा करो और फिर मुझे दिखाओ। इसके बाद मैं अगले दूसरे दिन ठीक काम करो पाठ से प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो अब आप लोग अपना क्लास वर्क पूरा करो और एक बात का ध्यान रखो कि पुस्तक में कार्य शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को आराम से सुन लो, समझ लो, उसके बाद लिखो। कहा भी गया है कि अच्छा वक्ता या अच्छा लेखक बनने के लिए पहले अच्छा श्रोता होना चाहिए। पहले आप सुनिए, फिर बोलिए, फिर लिखिए। तो आज की ऑनलाइन कक्षा को मैं समाप्त कर रही हूँ। अब आप लोग अपना काम करो और मुझे बुक को जूम की मीटिंग में करूँगी, वहाँ कैमरे के सामने रखोगे और मुझे दिखाओगे। तो इसके साथ ही आज की ऑनलाइन कक्षा को मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।